निषाद पार्टी के कार्यकर्ता धर्मात्मा की आत्महत्या के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने निष्पक्ष जांच की मांग किया है। निषाद पार्टी की छवि को धूमिल करने की साजिश हुई है, बोले डॉक्टर संजय निषाद। धर्मात्मा निषाद ने मौत से पहले सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट लिखकर मंत्री डॉक्टर संजय निषाद व उनके पुत्र पूर्व सांसद प्रवीण निषाद तथा चौरी चौरा के वर्तमान विधायक इंजीनियर सरवन निषाद पर गंभीर आरोप लगाया था। घटना के बाद परिवार के लोगों ने डॉक्टर संजय निषाद व उनके परिवार के लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग किया है। मेरा नाम परमात्मा निषाद है। क्या हुआ है आज? मेरे भाई का हत्या हुआ है। नहीं, कैसे, मतलब आप क्या चाहते हैं, किस पर आरोप लगा रहे हैं, क्या है आरोप है? मंत्री है, इंजीनियर डॉक्टर विधायक है, इंजीनियर सरवन निषाद, इंजीनियर प्रवीण निषाद, जयप्रकाश निषाद, माननीय मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। यह लोग मेरे भाई के पीछे तकरीबन जहाँ भी निषाद समाज की लड़ाई होती थी, मेरा छोटा भाई लड़ता था ना, अपनी गाड़ी अपनी मेहनत से अपनी जमीन बेच के लड़ता था। उन लोगों को नागवार गुजरा, कई बार मेरे भाई को फर्जी मुकदमे डलवा के उसको जेल करवा दिया। मेरी गाड़ी अभी थाने में है, फर्जी मुकदमे डलवा के, और मरवाने वाला ये जयप्रकाश निषाद, ये इंजीनियर सरवन निषाद, विधायक मंत्री, ये दोनों तीनों मिलकर चारों मेरे भाई को रुखसार रेटे लिए मारने वाले हैं। आप शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? शासन प्रशासन से मांग करते हैं तुरंत गिरफ्तारी हो। नहीं भैया, मैं अपना आत्महत्या कर लूंगा, मैं पूरे परिवार में ये कल्पना है भैया। अगर गिरफ्तारी लोगों की नहीं होती है तो भैया मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं अपने लाश को अपने भाई के लेके रखूंगा तब तक, जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता, जब तक दोषियों की सजा नहीं होती। तो वहीं अन्य पार्टियों के तमाम नेताओं ने डॉक्टर संजय निषाद के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। इन सबके बीच डॉक्टर संजय निषाद ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए धर्मात्मा निषाद की मौत पर दुख जताया है। धर्मात्मा निषाद मेरे पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे, जिनके आत्महत्या कर लिए जाने की सूचना से मैं बहुत स्तब्ध हूँ। धर्मात्मा का निधन बेहद दुखद है और मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी पवित्र आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। साथ ही कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने यह भी कहा है कि धर्मात्मा के सोशल मीडिया अकाउंट से हमारे व हमारे परिवार के प्रति जो टिप्पणी की गई है वह असत्य है और मुझे पूरा भरोसा है कि धर्मात्मा के द्वारा यह पोस्ट नहीं किया गया है। हमारी पार्टी की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से यह कृत किया गया है। इस मामले की मैं निष्पक्ष जांच की मांग करता हूँ। मैंने हमेशा धर्मात्मा जी का अपने स्तर से हर संभव सहयोग किया है, लेकिन इस दौरान धर्मात्मा निषाद के सोशल मीडिया अकाउंट से मेरे और मेरे परिवारजनों के खिलाफ एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह से असत्य टिप्पणी की गई है। मुझे पूरा भरोसा है कि धर्मात्मा निषाद ये कभी नहीं कर सकते हैं। इस पोस्ट के जरिए मेरी और मेरे परिवार के साथ निषाद पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। इसलिए मैं इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच चाहता हूं, ताकि सच सामने आए कि आखिर धर्मात्मा ने किन परिस्थितियों में कदम उठाया है और किस व्यक्ति द्वारा ये पोस्ट कर सबकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया। वहीं चौरी चौरा विधायक इंजीनियर सरवन निषाद ने भी सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट लिखकर धर्मात्मा के निधन पर दुख जताया है। ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काली शंकर यदुवंशी ने वीडियो जारी कर इस मामले में क्या कहा, देखिए। साथियों, आज बहुत ही दुखद घटना हुई है। हमारे ओबीसी समाज का एक बेटा, निषाद समाज का एक बेटा धर्मात्मा निषाद ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड का कारण बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही हृदय को द्रवित करने वाला है, क्योंकि वह एक युवा संघर्षशील नौजवान थे, नेता थे। और धर्मात्मा निषाद ने जो यह कदम उठाया है, ऐसे ही नहीं उठाया है। बहुत ही विवश होने के बाद, बहुत ही उत्पीड़ित होने के बाद, बहुत ही प्रताड़ित होने के बाद यह कदम उठाया और उस नौजवान ने अपने फेसबुक पेज पर, अपने फेसबुक प्रोफाइल पे अपने सुसाइड नोट लिखते हुए आत्महत्या किया है। और उसमें उन्होंने सीधे सीधे नाम लिया है जो जिम्मेदार लोग हैं इस आत्महत्या के कारण में। और ये मुझे आत्महत्या नहीं कहूँगा, इसको मैं हत्या कहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से उनको उकसाया गया, जिस तरीके से उनको मानसिक प्रताड़ना दी गई, जिस तरीके से सामाजिक प्रताड़ना दी गई, जिस तरीके से उनका उत्पीड़न हुआ, और उन्हीं के समाज के जो अपने आप को महामना व्यक्ति जो बोलता है उसके द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर संजय कुमार निषाद, उनके पुत्र विधायक चौरी चौरा से इंजीनियर सरवन निषाद और पूर्व सांसद उनके पुत्र डॉक्टर प्रवीण निषाद, इन सभी लोगों के ऊपर उन्होंने, परमात्मा निषाद ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि इन लोगों ने
हमारे बढ़ते हुए कद से कहीं ना कहीं इनको खतरा लग रहा था। जिस तरीके से हमारी लोकप्रियता बढ़ रही थी, इनको खतरा लग रहा था। हमको बांटा जा रहा, हमारे साथियों को तोड़ा जा रहा था, हमारे ऊपर मुकदमे लादे जा रहे थे फर्जी तरीके से। इस तरीके से इन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा हुआ है। यह ओबीसी समाज को देखना होगा, निषाद समाज को देखना होगा, और खासकर जातियों की राजनीति करने वाले नेताओं जो अपने आप को रहनुमा कहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों। और हमारा जो समुदाय होता है, जाति के लोभ हमें पढ़ करके जो ये जाति के ठग होते हैं, चाहे वो कोई जाति हो, चाहे वो यादव की जाति हो, निषाद की जाति हो, मौर्य की जाति हो, पटेल की जाति हो, कोई जाति हो, कुछ आज फुदके वाले नेता उभर चुके हैं देश में, और ये कहते हैं मैं जातियों की रहनुमाई कर रहा हूं। ना, ये केवल और केवल अपने परिवार की रहनुमाई कर रहे हैं, समाज और अपने संपूर्ण जाति की रहनुमाई नहीं कर रहे हैं। हम ओबीसी नेता के नाते है बोलना चाहते हैं, हमारे ओबीसी समाज के भाइयों, ऐसे नेता समाज के लिए जहर हैं, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। जो हमारी ओबीसी समाज, अगर वो सारी ओबीसी समाज की जातियां एकजुट हो जाएं तो टॉप टू बॉटम राज हम करने का काम करेंगे, हम अपने अधिकार लेने का काम करेंगे। आज देखिए कितनी दर्दनाक घटना हो चुकी है कि एक ऐसे ही जाति के जहर के नेता, जिसको जहर बोलना चाहिए, जाति का जहर है, भ्रष्टाचारी भी है, अगर उसकी जांच करा लिया जाए भ्रष्टाचार की, तो आप देखिए उसकी संपत्ति कितनी गुना बढ़ चुकी है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश शासन के, उनके ईमानदारी पे हमें कोई प्रश्न नहीं है, परंतु हम पूछना चाहते हैं क्या इस सुसाइड नोट में जो लिखा गया है 3 लोगों का नाम, उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? ऐसे लोगों के भ्रष्टाचार की कब जांच होगी? और हमारे जाति समुदाय के लोगों को भी देखना चाहिए कि ऐसे जहरीले नेताओं के चंगुल में मत फंसिए। ओबीसी समाज एकजुट होइए, अपनी ताकत बढ़ाइए, नहीं तो ऐसे नेता पता नहीं कितने हमारे नौजवानों को, ओबीसी नौजवानों को, जो उभरते हुए कल के नेता हैं, भारत के भविष्य हैं, ओबीसी समुदाय के भविष्य हैं, उनको काल के गाल में निगलवाने का काम करेंगे। हमारी इतनी ही बस गुजारिश है नौजवान नेताओं, सभी नौजवान नेताओं से हमारी गुजारिश है कि जाति के नेताओं के चक्कर में कतई मत फंसिए। आपके अंदर खुद व कुव्वत है, कोई नेता आपकी हस्ती नहीं बनाता है, आप किसी नेता की हस्ती बनाते हैं। और आप आइए, एकजुट होइए, और ऐसे नालायक नेताओं को, ऐसे जहरीले नेताओं को, ऐसे जाति के नाम के ऊपर राजनीति करने वाले ठगी नेताओं का पर्दाफाश करते हुए इनका प्रतिकार कीजिए। गांव गांव, चौराहों चौराहों इनका प्रतिकार करते हुए ओबीसी समाज को मजबूत करने का काम कीजिए। ओबीसी पार्टी आपके साथ है, और हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल ही ऐसे नेताओं के ऊपर कार्रवाई करते हुए शासन प्रशासन एक्शन ले। इस पूरे मामले पर यूपी कांग्रेस ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट लिखा। महाराजगंज में निषाद पार्टी के कार्यकर्ता धर्मात्मा निषाद ने मंत्री डॉक्टर संजय निषाद एवं उनके बेटों के कारण आत्महत्या कर ली है। मृतक धर्मात्मा ने फेसबुक पर साफ साफ अपनी मौत का कारण मंत्री जी को बताया है। उसके परिजन भी दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिस अंधेर नगरी में सत्ता के छोटे मोटे कार्यकर्ता को बलात्कारी और हत्यारा होने के बावजूद भी सजा नहीं मिलती, वहां मंत्री पर क्या कार्रवाई होगी?